अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से, जहां गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अब बात सिर्फ CNG की नहीं रही, घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस भी नहीं आ रही। लियारी, जमशेद रोड, लाढ़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब है और कई इलाकों में गैस प्रेशर बहुत कम है। घरेलू सार्फिन LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। आमिर मजीद से बात करते हैं। आमिर, कौन कौन से इलाके हैं जो गैस से महरूम है, और ये भी बताइए LPG सिलेंडर की मांग में कितना इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, कराची में गैस के बहरान से सनतें और CNG स्टेशन ही नहीं बल्कि घरेलू सार्फिन भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। कराची के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर गैस की कमी की शिकायत मौसूल हुई हैं और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर गैस आ ही नहीं रही। कराची के इलाके हैं न्यू कराची, लांडी, कोरंगी, जमशेद क्वार्टर और लियारी, जो गैस के बहरान में बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। एक तरफ गैस का बहरान है, दूसरी तरफ LPG की जो सेल है उसमें इजाफा हुआ है। शहर में LPG 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। हमारी बात हुई है दुकानदारों से, वो बता रहे हैं कि LPG की सेल में 100 गुना इजाफा हो चुका है और अंदाज़ा किया जा रहा है कि अगर शहर में गैस का बहरान मज़ीद जारी रहा तो LPG की मांग में भी इजाफा हो सकता है। जी, गैस का बहरान, कराची की खवातीन हो गई हैं परेशान। अब खाना कैसे बनाएं? सुबह बच्चों को स्कूल जाने के लिए नाश्ता कराने की टेंशन भी बहुत ज्यादा है। ये सब हो रहा है गैस ना मिलने की वजह से। समा की नुमाइंदा सोनिया शहजाद बंस रोड पर एक ऐसे ही घर में मौजूद हैं। खवातीन की टेंशन मजीद वो बताएंगी। जी बिल्कुल, CNG गैस की किल्लत तो शहरियों के लिए अजाब बनी हुई है, लेकिन तमाम तर गैस की किल्लत की वजह से सफ़र जो है मुश्किल हो चुका है। लेकिन तमाम तर मुश्किल सफ़र तय करने के बाद जब आप घर आएंगे जनाब, तो घरों में भी गैस मौजूद नहीं है। मैं इस वक्त कराची के इलाके बंस रोड में मौजूद हूँ, जहाँ पिछले एक हफ्ते से गैस की किल्लत का सामना है। ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किस तरह से खाना मैनेज करें। जब ज़ाहिर है हस्बैंड थके आ रहे घर आते होंगे रास्तों में मुश्किलात का सामना करते हुए, तो फिर क्या जवाब देती हैं? भाई बाज़ार से रोटी ले आओ, यही जवाब देंगे और क्या देंगे। मसला ये है कि चूल्हा जलाओ, चूल्हा नहीं जलता, चाय बनाओ, चाय नहीं मिलती, नीचे रोटी वाले की मौजें हैं फिर। और कभी कभी तो ये होता है कि उनके पास भी गैस नहीं आ रही होती, वो भी कहते हैं टाइम लगेगा। क्या करें? घरों में खाना बनाना इस वक्त मुश्किल हो चुका है, रोटी बाहर से ख़रीदनी पड़ रही है। इस वक्त जो है वो ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका यही कहना है कि जो गैस की किल्लत है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। रोटियां बाहर से ख़रीदी जा रही हैं। जब हस्बैंड थके हारे घर आते हैं तो उनसे मुतालबा करना पड़ता है कि ज़रा बाहर से जाएँ और रोटी ले आएँ ताकि खाना खा सकें, और यही परेशानी जिस वक्त ख़वातीन को लाहक है। जी, और CNG और गैस की लोड शेडिंग पर कराची के शहरियों ने वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। गैस का मिकदार इतनी है कि घर पे आते ही ना चूल्हे जलते हैं, नहीं खाना बनता है। बहुत परेशानी बाबू, खाना पर नहीं पकते है घर में। होटलों से महंगा पड़ता है हम लोगों को, 500-600 रुपये खर्चा आता है रोज का। ये घर का पके से सस्ता पड़ता है ना। रोजाना जो है ना झगड़े हो रहे हैं, रोजाना घर के अंदर में झगड़े हो रहे हैं और इतना रश हो जाता है कि कुछ खाने को नहीं मिल रहा। गैस कहीं भी नहीं आ रही, घर पे ही बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। CNG स्टेशन भी बंद है। हुकूमत को चाहिए इसके लिए कुछ करे फौरी इक़दाम। 4 दिन से गैस नहीं मिल रहा है, गाड़ी खड़ी हुई है, हम रोज करके खाने वाले आदमी हैं। क्या किया हुआ इन्होंने, इमरान खान साहब ने? इनको सोचना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब से मैं अपील करता हूँ कि आप खुद, अल्लाह का वास्ता, आप इन तमाम चीज़ों को खुद देखें कि ये क्या हो रहा है। MQM और PTI के हुकूमती इत्तेहाद के बावजूद MQM रहनुमा किश्वर ज़ारा वफाकी हुकूमत से शिकवे शिकायत करने लगी हैं। हम कमिटमेंट के लोग हैं, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हम इनका साथ देना चाहते हैं, लेकिन कराची की तबाही की बुनियाद पे ये इत्तेहाद तज़ल्ज़ल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप लोग अगर इत्तेहादी हैं तो कराची के साथ क्या हो रहा है। आप ये देखिए, खैर पिछली हुकूमतों ने भी, बदनसीबी ये है कि गुंजान आबाद शहर जो पूरे मुल्क को रोज़गार फराहम करता है, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। सर्कुलर रेलवे वहाँ पर तबाह हो गई, इंडस्ट्री बंद है, लोग काम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, घर के चूल्हे बंद हो गए, होटल ढाबे बंद हो गए जो कि रोजगार फराहम करते हैं। ये सब कुछ बंद है, घरों में लोड शेडिंग हो रही है। तो सवाल ये, क्या कराची को बहरे अरब में फेंकने का प्रोग्राम बना लिया है? शहर कायद में गैस का बहरान, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर कराची पहुँच गए। कहते हैं तरजीही बुनियादों पर वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे, ताजरों और दीगर स्टेक होल्डर्स के मसाइल भी सुनेंगे। CM सिंध से मुलाकात है, जो सूबों के कंसर्न हैं वो सुनेंगे, समझेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक मुस्बत सोच से उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। और फिर यहाँ
हम बाकी मकतबा फ़िक्र ख़ास कर जो स्टेक होल्डर्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ के लोगों को मिलेंगे, CNG के एसोसिएशन के लोगों को मिलेंगे, अपने पार्टी के लोगों को मिलेंगे और फिर इन मुलाकातों के बाद यकीनन एक हम आनगी पैदा होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैस बहरान पर काबू पाने के लिए एक्शन, सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील कर दिया। कहते हैं गैस का मसला हर सूरत ख़त्म करेंगे। इसी पर देखिए इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। गैस बहरान क्यों पैदा हुआ? वजीर आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला, नाकिस कारकर्दगी पर सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील कर दिया। वजीर आज़म ने वाजे किया कि बहरान के जिम्मेदारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। गैस बहरान बड़ा मसला है जिसे हर हाल में खत्म करेंगे। अवाम की तर्जुमानी के लिए हुकूमत में आए हैं, लोगों को किसी सूरत तकलीफ नहीं होने देंगे। तहलील किए जाने वाले सुई नॉर्दर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान की तादाद 14 है, जबकि सुई सदरन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 11 अरकान शामिल हैं। वजीर आज़म दोनों कंपनियों के MDs के खिलाफ पहले ही इंक्वायरी का हुक्म दे चुके हैं। 4 रुकनी कमेटी MDs के खिलाफ तहकीकात कर रही है। सिंध में CNG और गैस के बहरान पर पीपल्स पार्टी ने भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने धमकी भी दे डाली। कहते हैं सिंध से जाने वाली गैस बंद कर देंगे। संजय साधवानी की रिपोर्ट। 70% गैस भी हम दें और हमें ही गैस न मिले। पीपल्स पार्टी के सदर निसार खोड़ो ने धमकी दे डाली। कहते हैं सिंध से गैस की सप्लाई बंद कर सकते हैं। पाकिस्तान के खालिक सूबा भी मानते हैं अपने आप को। गैस के पाइप बंद कर दो, वो अगर वो जगह आएगी तो वो भी करके दिखा दे। गैस के मसनूई बहरान पर वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने भी समा की खबर की तस्दीक कर दी। ये सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न ने एक प्रोग्राम के तहत, एक साजिश के तहत गलत इंफॉर्मेशन फीड की। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं सिंध में CNG की बंदिश से ट्रांसपोर्ट का बहरान पैदा हो गया है। मईशत का पहिया जाम करने के लिए कराची के अंदर जो आपकी सनतें हैं उसमें गैस की बंदिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने दो टोक अल्फाज में कह दिया सिंध के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला बंद न हुआ तो अवाम की अदालत में भरपूर मुकदमा लड़ा जाएगा, एहतजाज होगा। सुई सदरन ने समा की खबर की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कहते हैं सुई सदरन के 6 कंप्रेसर्स पर बहाली का काम जारी है, जिसमें मजीद 2 हफ्ते लग सकते हैं। बहाली के बाद सुई नॉर्दर्न को RLNG की मतलूबा मिकदार फराहम की जाएगी। समा ने गुज़श्ता रोज़ गैस बहरान की वजह 6 कंप्रेसर्स में खराबी बताई थी। गैस बहरान पर मुताल्लिका कंपनीज के बदलते मौक़िफ़ ने अब कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अरकान पार्लियामेंट की नज़र में यह मसला कैसे और क्यों पैदा हुआ, इस्लामाबाद से फरार रब्बानी बताएंगी। सिंध में गैस का शदीद बहरान, अवाम सख्त परेशान। इस सूरत हाल का जिम्मेदार है कौन और ये मसला हल कैसे होगा, पूछते हैं अरकान पार्लियामेंट से। सिंध के लोगों का ये जो एतराज़ है, अगर वहाँ से गैस दूसरे इलाकों में आ रही है और उनके इलाकों को डिप्राइव किया जा रहा है तो वो जायज़ है। इसका हुकूमत वक्त को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। शॉर्टेज वाली बात नहीं है, इसमें मिसमैनेजमेंट है। ये हुकूमत वक्त का काम है कि इसका नोटिस ले। कराची की इस वक्त हालात है कि स्कूल बच्चे नहीं जा सके, लोग अपने ऑफिस को नहीं जा सके, तमाम इंडस्ट्रियल एरिया बंद है, मईशत को इतना बड़ा नुकसान है। गैस का शॉर्टेज है तो इसका जो है गैस के मिनिस्टर से जो है उससे सवालात करने चाहिए। इसके जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है और उनके लाइल्म वजीर हैं। जो सूबा प्रोड्यूस कर रहा है, 70% गैस प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को आप हिट कर रहे हैं, ये इनजस्टिस है। टर्मिनल में कोई इश्यू हुआ है, जो टर्मिनल उसको जब रिजॉल्व कर देंगे तो गैस आनी शुरू हो जाएगी। अपोजिशन अरकान गैस बहरान की वजह तब्दीली सरकार की नाअहली को करार देते हैं, जबकि हुकूमत का कहना है मसाइल ज्यादा हैं और वसाइल कम। इस सब का जिम्मेदार साबिक हुक्मरान है। कैमरामैन जमील मरवत के साथ फरार रब्बानी, समा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। कराची समेत पूरे सिंध को गैस कब मिलेगी ये तो मालूम नहीं। CNG की बंदिश ने कराची को पुराने दौर में लौटा दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है, रिक्शा टैक्सी वाले इतने पैसे मांग रहे हैं कि शहरियों ने सोचा पैदल ही सफर कर लें। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। 4 दिन गुजर गए लेकिन CNG ना मिली। कराची में ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हुआ तो जैसे पुराने दौर में लौटा दिया। घंटों बसों का इंतजार करने के बाद शहरी तवील सफर पैदल ही तय करने लगे।
यहाँ जो 20 रुपए पड़ता है आज वो 150 रुपए मांग रहे हैं। बहुत ये नुमाइश बंद है। हमें गोल्डन मार्केट जाना है, वापस अपना दुकान जा रहे हैं, सौदा लेने जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। अभी 100 रुपया मांग रहे हैं सदर का। अब गरीब बंदा कहाँ से 100 रुपया देगा भाई। दूसरी जानिब CNG की बंदिश को जवाब बनाकर एक शहरी ने तो रिक्शे को ही आग लगा दी। मैं परेशान हो गया अपने इन्हीं के रोजगार की वजह से। 5 दिन हो गए आज CNG बंद है। ठीक है, घर में इतनी परेशानी है, 2 महीने का मेरे घर के ऊपर किराया चढ़ा हुआ। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर CNG स्टेशन को गैस की फराहमी के लिए इक़दाम करे ताकि गरीब सफर तो कर सकें। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ अशरफ खान, सामा, कराची। भारी फीस से परेशान वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बड़े निजी स्कूल्स की फीस में 20% तक कमी का हुक्म दे दिया। गर्मी की छुट्टियों की आधी फीस भी वापस करनी होगी। फीस में सालाना 5% तक इजाफे की इजाज़त दे दी गई है और 8% इजाफे के लिए इजाज़त लेना होगी। अदालत ने FIA को 21 बड़े स्कूल्स के रिकॉर्ड्स तहवील में लेने का हुक्म भी दिया है। शहजाद अली की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तमाम बड़े निजी स्कूलों को बुनियादी फीस में 20% तक कमी करने का हुक्म। सालाना सिर्फ 5% इजाफे का इख्तियार होगा। 8% तक इजाफे के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी की इजाजत लाजिम करार। निजी स्कूलों की फीसों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत में सेक्रेटरी लॉ कमीशन ने बताया, बाज़ स्कूलों ने 5 साल के दौरान फीसों में 163% इजाफा किया। निजी स्कूलों के वकील का मौक़िफ़ था कि उनका मुनाफा 6% है, तहम फीसों में 8% कमी के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि तमाम स्कूल गर्मियों की छुट्टियों की आधी फीस वापस या 2 माह में एडजस्ट करें। अदालत ने फीस के मामले पर बच्चों को निकालने या किसी भी हालत में स्कूल बंद करने पर पाबंदी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तुलबा के वालिदैन का खुशी का इजहार। फीसेस कम होंगी तो पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी और एजुकेशन दे सकते। बाकायदा इसके अलावा और बहुत सारे ये चार्जेस जी, आज कलर डे है, कलर डे के पैसे चार्ज हो रहे हैं। आज जी फलान डे है जी, आज कायदा डे है जी, आज कुछ डे है जी। तलबा के वालिदैन ने उम्मीद जाहिर की कि फीसों की तरह कॉपियों किताबों के महंगे होने का भी नोटिस लिया जाएगा। बड़े निजी स्कूल्स की बड़ी बड़ी बातें। 5 लोगों को 51 करोड़ से ज़ायद तनख्वाहें देने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस भी हैरान रह गए। अदालत ने निजी स्कूल्स के खातों की मुकम्मल छानबीन का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट स्कूलों की फीसों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत। निजी स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफ। 5 लोगों को 51 करोड़ 20 लाख रुपए तनख्वाह दी गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस भी दंग रह गए। निजी स्कूल की डायरेक्टर खातून से सवाल किया, क्या आप 85 लाख रुपए तनख्वाह ले रही हैं? खुदा का खौफ करें, बंदा रोजाना नोट फाड़ना शुरू करे तो भी 1 माह में 85 लाख नोट नहीं फाड़ सकता। क्या इन लोगों ने यूरेनियम की कान लगा रखी है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खसारा जाहिर करने के लिए कागजों में इतनी तनख्वाहें दिखाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने FBR को 21 बड़े स्कूलों के टैक्स रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन और FIA को फौरी तौर पर निजी स्कूलों के अकाउंट की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। कसूर में लड़के और लड़की की दरख्त से लटकी लाश ने इलाके में खौफ फैला दिया है। थाना सदर पुलिस के मुताबिक दोनों को गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। लड़के की शनाख्त लाहौर इशरा के रिहायशी 25 साल हसनैन और लड़की की शनाख्त लाहौर वहदत रोड की रिहायशी 17 साल आमना के नाम से हुई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि दोनों को यहाँ लाकर कत्ल किया गया और लाशें दरख्त से लटकाकर वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई है। DPO कसूर ने तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। और शराब पीने से क्यों रोका? मंडी बहाउद्दीन में पड़ोसियों ने 19 साला नौजवान को डंडे मारकर कत्ल कर दिया। दीवान आदिल की रिपोर्ट। शराब पीने से रोकना नौजवान का जुर्म बन गया। मंडी बहाउद्दीन के इलाके मूंग में 3rd ईयर के तालिब इल्म शुएब की बुध की शब पड़ोसियों से तल्ख कलामी हुई। डंडों के वार से नौजवान को शदीद जख्मी कर दिया गया। मुलजमान ने शुएब पर हमला कर दिया और जिसके नतीजे में उस पे सर पे ज़रबात आई। जवान मौत पर शुएब के अहले खाना गम से निढाल हैं। इन्हां छोरा बोड़ा ने मना किया, काम नहीं चंगा मेरे ते, मामा बहना में आईगा ना
पुलिस ने वाक़े का मुकदमा पड़ोसी जाहिद और शहरियार के खिलाफ दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। एबटाबाद के सरकारी स्कूल में 9वीं जमात के तालिब इल्म ने साथी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। एबटाबाद के सरकारी स्कूल में फायरिंग। 9वीं जमात का स्टूडेंट स्कूल में बंदूक ले आया। गोली चलने से क्लास फेलो उस्मान जान से चला गया। ऑफिस में मुझे इत्तला मिली है कि आपके बेटे को जख्मी है, तो आप कम्प्लेक्स पहुँचे। तो मैं जब कम्प्लेक्स पहुँचा तो सर आगे बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी और 10 मिनट के बाद बच्चा एक्सपायर हो गया। गोली गलती से चली या मामला कुछ और? पुलिस ने हैदर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। ये FG स्कूल है जी, बॉयज सेक्शन है, तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। हैदर अली से गोली चली है, उसने गोली चलाई है और उस्मान को लगी है, गर्दन पर लगी है और अस्पताल में वो एक्सपायर हो चुका है। सरकारी स्कूल में तालिब इल्म का क्लास में पिस्तौल लाना स्कूल की इंतजामिया और सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। कोयटा से आपको खबर दें, जहां पर मॉडल टाउन से न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील को अगवा कर लिया गया है। ये खबर आ रही है कोयटा से, जहां पर मॉडल टाउन का इलाका बताया जा रहा है। न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील को अगवा कर लिया गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी मॉडल टाउन से बरामद हुई है, लेकिन उनको अगवा कर लिया गया है। शाह हुसैन से मजीद बात करेंगे। शाह हुसैन, इससे मुतालिक पुलिस ने मजीद क्या बताया है? जी बिल्कुल, डॉक्टर इब्राहिम खलील रात के टाइम पे ज़रगून रोड पर वाक़ निजी अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं। रात को वो अपने घर जा रहे थे कि मॉडल टाउन, जो कि बिजली रोड थाना का हदूद है, मॉडल टाउन से उनको नामालूम मुसल्लह अफराद ने की गाड़ी रोकी, उनको गाड़ी से उतार के उनको अगवा कर लिया गया। वाक़े के बाद पुलिस और फिक्र पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी, नाकाबंदी कर दी और PMA ने वाक़े के खिलाफ कल कोयटा में सिविल अस्पताल कोयटा में एक हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें इस वाक़े पर गौर किया जाएगा और आइंदा के लाएअमल तय किया जाएगा। जबकि वज़ीर दाखिला सलीम कोसा ने भी इसका नोटिस देते हुए पुलिस और लेवीज को अलर्ट जारी कर दिया कि उसकी बाजारी के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाए। जी, पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस भी मजीद तहकीकात कर रही है। शाह हुसैन तरीन, आपका शुक्रिया। और अवाम होशियार हो जाए, कहीं आपको चूना ना लग जाए। सोना खरीदने जाएं तो मुकम्मल तसल्ली कर ले, क्योंकि इंकशाफ ऐसा हुआ है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को सोना बनाकर फरोख्त किया जा रहा है, जिसमें दुकानदार भी मुलव्विस हैं। कराची में गिरफ्तार मुल्जिमान ने मजीद क्या इंकशाफात किए, सऊद बिन मुर्तज़ा बताएंगे। सोने की पहचान भला जौहरी से बेहतर कौन कर सकता है, लेकिन जौहरी खुद ही चूना लगाने लगे तो जी हाँ, सोने के नाम पर आर्टिफिशियल थमाया जा रहा है। यही इंकशाफ किया कराची से गिरफ्तार होने वाले गुजरांवाला के गैंग ने। वो रेट कम लगाते थे, लालच है जिसकी वजह से आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कहानी कुछ इस तरह है, दोस्त को अच्छा कमाता देखकर लालच में पसंद की शादी करने वाली लड़की अपने शौहर के साथ जाली जेवरात बनाने वाले गैंग में शामिल हो गई। जो ये कमाते थे उसमें पूरा नहीं पड़ता, तो वो अच्छा कमा लेती थी, तो मैंने उससे बोला कि वो मुझे नंबर दे उनका, तो हम इनसे रब्ता करेंगे। शौहर भी फौरन मान गया। जाली जेवरात बनाने वाले इस प्रेमी जोड़े को जेवरात देते और ये दोनों दुकानों पर जाकर फरोख्त करते थे। ये गैंग हैदराबाद, पंजाब और अफगानिस्तान तक जाली सोना बेचता था। कराची आया तो गिलिस्टन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सुबह सवेरे समा के साथ की टीम ने कराची की खवातीन जेल से प्रोग्राम किया। बीवी और बच्चों के हाथों शौहर के मुबैना कत्ल में मुलव्विस माँ और बेटी से भी बात की। पुलिस के सामने वारदात का एतराफ़ करने वाली माँ बेटी अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। आँख पे किसने मारा? आँख पे जो चोट है। कराची अल-फलाह में शौहर के कत्ल का एतराफ़ करने वाली माँ बेटी बयान से मुनहरिफ। समा टीम वुमेन जेल पहुँच गई। मैं कराची के जेल में मौजूद हूँ। समा की टीम ने सवाल पूछा तो बीवी गुज़िश्ता बयान से फिर गई। आँख पे किसने मारा? आँख पे जो चोट है। जब वो आए मैं बाहर निकली हूँ तो वो नीचे पड़े हुए थे और ब्लड निकल रहा था। उनको गन से शूट किया गया या छुरी? नहीं, वो कह रहे हैं मारा है उन्हें चीजों से। आपने देखा तो? नहीं, मैंने तो आपसे जो कहना था कह। बेटी ने भी यू टर्न ले लिया, इल्जाम रिश्तेदारों पर लगा दिया। लोगों ने कराया जो कराया। समा टीम मकतूल के भाई और वालदा के घर भी गई। मैट्रिक मैंने करवाया जनाब, मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी।
पता ही नहीं मेरे बेटों को इन्होंने कत्ल किया है। पड़ोसी भी अब्दुल सत्तार की मौत पर अफसरदा दिखाई दी है। जो जालिम हो, जो मुजरिम हो, उसको सजा मिले, जो बेगुनाह है वो आजाद हो। सिटी कोर्ट मालखाने में आतिशज़दगी का मामला। मालखाना इंचार्ज की गफलत साबित हो गई। इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। गफलत लापरवाही से इतना बड़ा नुकसान। 11 अप्रैल 2018 सिटी कोर्ट के मालखाने में धमाके के बाद आग लगी। केस प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स जलकर खाक हो गया। जिम्मेदार कौन? जुनूबी, गरबी और वस्ती के मालखाने के इंचार्जेस सब इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार गोपांग, तुराब अली और शकील मिर्जा, जिन्होंने जमानत भी ले रखी है। गफलत और लापरवाही की रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में पेश कर दी गई। बताया गया सील खुले रॉकेट लॉन्चर और धमाका खेज मवाद फटने से आग फैली। मालखाने के इंचार्जेस ने बगैर मुआयना किए केस प्रॉपर्टी रखी और इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ करके मालखाना बंद कर दिया और फिर हादसा हुआ। मुल्तान में पुलिस एहलकार की मुबैना फायरिंग से शहरी जान से गया। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले जराइम की खबरों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्तान में मुबैना पुलिस एहलकार की फायरिंग से 33 साला मोहम्मद अकरम जाँ भाग हो गया। अहले खाना ने चौरंगी नंबर 14 पर लाश रखकर एहतजाज किया। मकतूल के वालिद कहते हैं बेटा रकम वापस लेने गया। एहलकार नदीम ने तल्ख कलामी के बाद गोली मार दी। गुजरात पुलिस के हाथों 4 डकैत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 2.5 लाख रुपए और दीगर कीमती सामान समेत असलहा बरामद कर लिया। गुजरावाला के इलाके एमनाबाद में 62 अफराद का किसान पर तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुतासरा मोहम्मद मंशा का कहना है घर बनाने पर 2 लाख रुपए भत्ता न देने पर मुलजिम उस्मान और उसके साथियों ने तशद्दुद किया। घोटकी में मुबैना चोर शहरियों के हत्थे चढ़ गया। थप्पड़ और लाते बरसाएं पुलिस के हवाले कर दिया। और शहबाज शरीफ ने नैब को चैलेंज दे डाला। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान बोले आशियाना केस में नैब उनके खिलाफ आधे पैसे की भी करप्शन साबित कर दे तो हमेशा के लिए सियासत छोड़ देंगे। इल्जाम लगाया कि नैब को सिर्फ अपोजिशन ही नजर आती है। आशियाना में आधे पैसे की अगर करप्शन मेरे खिलाफ ले आए तो खुदा की कसम मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा इस मुल्क में। जब मैं वहां पर गया तो उन्होंने मुझे साफ पानी के बजाय आशियाना में गिरफ्तार किया। साफ पानी का रेफरेंस जनाब स्पीकर आ चुका तो 20 लोग भी उन्होंने नामजद कर दिए नैब ने। उसमें हर चीज का नाम साफ पानी के उनके रेफरेंस में नहीं है। अकल का अंधा वो भी ये देख सकता है जनाब स्पीकर कि किस तरह नैब की ये सिलेक्टिव जो अकाउंटेबिलिटी की जो प्रोसेस है वो किस तरह दिन रात वो जारी और सारी है। सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ नैब का ये भारी पत्थर बल्कि उससे कहीं गुना वज़नी पत्थर खुद हुकूमती बेंचों में बैठे हुए वज़रा के सामने है। इमरान खान न्याजी के ऊपर इसका साया दिन रात मंडलाता है हेलीकॉप्टर के हवाले से। आवाम के पैसे जो चुराता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन उसे आवाम के सामने लाता है। मगर इस बार पीएसी का चेयरमैन वो बनने जा रहा है जिसके अपने ऊपर करप्शन के बहुत से इल्जामात हैं। आशियाना हाउसिंग स्कीम में मुल्जिम हैं, कोई बात नहीं। गिरफ्तार भी हैं, कोई बात नहीं। रमजान शुगर मिल हो या 56 कंपनियों की केसेस, इख्तियारात से तजावुज के संगीन इल्जाम है, कोई बात नहीं। और भी मुकदमा चल रहे हैं, अरे कोई बात नहीं। बड़े भाई पर भी करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, आमदन से ज्यादा असासों के कई मुकदमात हैं, मगर फिर भी कोई बात नहीं। हमजा सलमान शहबाज भी नैब के रडार पर हैं, कोई बात नहीं। साद रफीक सलमान रफीक भी करप्शन के स्कैंडल में गिरफ्तार हैं, मगर शहबाज शरीफ को बस जिद है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनेंगे, यानी मुल्जिम बनेगा मुहतसिब। तो कहने वाले यही कहेंगे कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्या नैब की हवालात वाकई अक़ूबत खाना है? साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के इल्जामात पर नैब हुकाम ने साफियों को नैब लाहौर के हवालात का दौरा कराया। कुछ कैदी तो सब अच्छा कहते रहे, ख्वाजा साद रफीक सीखपा हो गए। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट।
सीनियर सहाफियों का नैब लाहौर का दौरा, हुकाम ने सब अच्छा दिखाया, ख्वाजा साद रफीक ने पोल खोल दिया। नैब एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। प्रोफेसर मुजाहिद कामरान के समा को तहलका हेज इंटरव्यू के बाद पहली मर्तबा सहाफियों को नैब लाहौर की हवालात का दौरा करवाया गया। नैब हवालात के 14 कमरे हैं, जिनमें से वाशरूम के करीब वाले सेल में रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक को रखा गया है, जबकि इनके भाई अलहदा से एक सेल में कैद हैं। दौरे के दौरान सब कैदी खामोशी से सहाफियों को देखते रहे, लेकिन साद रफीक चुप ना रहे। सहाफियों को बताया कि जो आज दिखाया जा रहा है हकीकत में ऐसा नहीं। वाशरूम के ऊपर वाला कैमरा एक रोज कबल ही हटाया गया है, जबकि हीटर भी आज सहाफियों को दिखाने के लिए लगाए गए हैं। ख्वाजा साद रफीक का इतना कहना था कि नैब हुकाम ने सहाफियों को वापस जाने का कह दिया। ताहम वापसी पर तीसरे सेल में साबिक CTO लाहौर SSP राय एजाज से सामना हुआ तो उन्होंने नैब हुकाम और हवालात की तारीफों के पुल बांध दिए। दौरे के बाद DG नैब लाहौर ने कहा कि नैब की हवालात को हुकूमत खाना करार देना महज प्रोपेगेंडा और इल्जामात हैं, जबकि नैब दीगर तफ्तीशी इदारों की निस्बत बेहतर सहूलियात दे रहा है। नईम भट्ट, समा, लाहौर। 2 करोड़ 94 लाख जमा कराएं वरना जायदाद जब्त। सुप्रीम कोर्ट ने अलीमा खान को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। अदालत ने बैरून मुल्क जायदादें खरीदने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज करने का हुक्म दे दिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक केस की समाअत, इमरान खान की बहन सुप्रीम कोर्ट में पेश, जायदाद की मनी ट्रेल भी दे दी। मैडम आपने प्रॉपर्टी कब और कितने में खरीदी? चीफ जस्टिस का अलीमा खान से इस्तिफसार। 2008 में $3,70,000 की जायदाद खरीदी, 50% रकम बैंक से ली, बाकी पैसे पास से डाले। अलीमा खान का जवाब। DG FIA ने बताया कि अब तक 2154 जायदादों का पता चला, मजमूई रकम 3000 मिलियन से जायद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 3000 मिलियन रुपए का इशू है, इदारे अपना काम क्यों नहीं करते? क्यों अदालत को हर काम में मुदाखलत करना पड़ती है? कमिश्नर FBI ने बताया कि अलीमा खान पर 2 करोड़ 94 लाख रुपए के वाजिबात हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि अलीमा खान रकम 1 हफ्ते में जमा करवाएं वरना इनकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वकार अहमद को भी 1 हफ्ते तक 6 करोड़ रुपए जमा कराने की हिदायत कर दी। पैसे की कदर गिरेगी तो सरमायाकारी कौन करेगा और क्यों करेगा? साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने लंदन में की ये गुफ्तगू, हुकूमत की माशी पॉलिसियों को नाकाम भी करार दे दिया। कहा लंदन में कोई फ्लैट नहीं, दुनिया में कहीं कोई जायदाद नहीं, कोई बैंक अकाउंट भी नहीं। रुपए की कदर में मजीद जो गिरी है उससे हमारे कर्जे बढ़े हैं। ये जो डिवैल्यूएशन का, जिसको मैं मदर ऑफ ऑल इवल्स हमेशा कहता हूँ, इसी से आम आदमी का जीना हराम होता है। अब अभी भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि इफ़ेक्टिवली प्रोएक्टिवली कि कुछ काम किया जा रहा हो। सिर्फ सियासी इंतकाम का काम जारी है। मेरा लंदन में कोई फ्लैट नहीं है, वो मुझे पता भेजें, मैं ताकि जाके वहाँ, अगर इन्होंने अपने पैसे से ख़रीद के मेरे नाम पे कोई यहाँ फ्लैट रख दिए हैं तो मैं उसको ले लूँ, तो मैं बजाय किराए पे रहने के मैं उस फ्लैट में रहूँ और दूसरा मैं बेच दूँ तो मैं उससे अपना गुजारा करूँ। बात यह है कि मेरा ना सिर्फ लंदन में कोई फ्लैट नहीं है, मेरा दुनिया में कहीं प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। हुकूमत के इब्तदाई 100 दिन खत्म होते ही उस्मान बुज़दार का अंदाज भी तब्दील हो गया। इब्तदाई दिनों में मीडिया के सामने बैकफुट पर नजर आने वाले वजीर आला पंजाब आजकल मीडिया को फ्रंट फुट पर आकर फेस कर रहे हैं। बुज़दार ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। कप्तान के मुंतखब खिलाड़ियों ने खुलकर खेलना शुरू कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बदले बदले दिखाई देने लगे हैं। वजारत आला के इब्तदाई दिनों में डरे, सहमे और घबराए हुए दिखाई देने वाले उस्मान बुज़दार अब मुकम्मल एतमाद के साथ मीडिया के तल्ख सवालात का न सिर्फ सामना कर रहे हैं बल्कि ऐसे जवाबात दे रहे हैं कि खुद सवाल करने वाला परेशान हो जाए। IG को तो भी किया गया। कभी तो आप कहते हैं कि आपके पास अख्तियार नहीं है, कोई और कर रहा है, अब आप मुझसे पूछते हैं कि आप कर रहे हैं। अब पहले क्लियर हो कि किसने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने सवालात शुरू किए तो रिवायती तौर पर वजीर आला उस्मान बुज़दार के पहलू में बैठे लोगों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उस्मान बुज़दार हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मीडिया के सवालात का सामना करते रहे। अब खाना खाते हैं। बहुत शुक्रिया।
उस्मान बुज़दार का एक्शन देखकर MQM वाले फारूक भाई का मशहूर जमाना जुमला याद आ गया। कोई हमें हलवा ना समझे। कराची में हुदूद से तजावुज़ करने वालों और सर्कुलर रेलवे की जमीन से कब्जा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए ऑपरेशन के चौथे रोज टीम्स ने लियाकताबाद का रुख कर लिया। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के चौथे रोज भारी मशीनरी के जरिए तजावुज़ात में दब जाने वाला ट्रैक निकाला जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर कायम गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट के खात्मे के बाद अब रुख किया गया है लियाकताबाद रेलवे स्टेशन का। फिलहाल रिहायशी यूनिट्स को छोड़कर दीगर तजावुज़ात हटाई जा रही हैं। पहले 15 दिन का नोटिस होता था, अब 45 दिन के लिए रिहायशी लोग जितने भी हैं उनको आप नोटिस दें और नोटिस के बाद भी अगर वो खाली ना करें तो फिर आप जो है उसको मसमार कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। डीएस रेलवे ने भी सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए ऑपरेशन का दौरा किया। इनका कहना था कि सर्कुलर रेलवे का डिजाइन तब्दील होगा, पुल बनाए जाएंगे जिसके लिए बड़ी रकम दरकार है। इंक्रोचमेंट फ्री एरिया होगा, सारा कॉरिडोर मौजूद होगा, तो इसके लिए आप आहिस्ता से देखेंगे कि शायद न सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि पाकिस्तानी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं शायद वो भी आ जाएं। पैसे जो हैं वो फिगर आई है कोई 2.9 बिलियन डॉलर्स की है, बहुत बड़ी अमाउंट है। दूसरी जानिब रिश्ता रोड पर गार्डन सिग्नल से लजबेला चुरंगी तक तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई। हदूद से बड़े छज्जे, चबूतरे, सीढ़ियां और दीगर तजावुज़ात तोड़ दी गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शफकत अजीज के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। गैस बहरान पर वजीर खजाना का चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप सिराज कासिम तेली से राब्ता। वजीर खजाना कहते हैं 5 दिन में गैस बहरान का मामला हल हो जाएगा। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, जो तसल्लियां कराई गई हैं उस पे राजी हैं सिराज कासिम तेली? जी, ये आवाज उठाई थी कराची चैम्बर में और उसके बाद जो बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन है सिराज कासिम तेली, उन्होंने इनको जो है वजीर खजाना राब्ता किया और उनको यकीन दहानी कराई कि 3 से 5 रोज में जो कराची में सनअतों को गैस बहरान जो पैदा हुआ है वो हल करा दिया जाएगा। यहाँ पे सिराज कासिम तेली ने वजीर खजाना को ये बताया कि जो गैस की बंदिश हुई है 5 रोज से, उससे बरामदात को कितना नुकसान हुआ है और इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है उससे आगाह किया है। और यहाँ पे वजीर खजाना ने कहा है कि 3 से 5 दिन में गैस बहरान का मामला हल करा दिया जाएगा और इसकी यकीन दहानी कराई है और कहा है कि ताजिरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हुकूमत हल करेगी और कोशिश ये भी यकीन दहानी कराएगी, कोशिश होगी कि ताजिरों को मुस्तकबिल में इस तरीके की सूरत-ए-हाल का सामना ना करना पड़े। अशरफ, बहुत शुक्रिया। मूडीज का कहना है कि अमन अमान और बेहतर पावर सप्लाई ने तरक्की के मौके बढ़ा दिए हैं। CPEC मंसूबे माशी तरक्की का हिस्सा बन रहे हैं। रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत पर तबसरे में कहा है कि पाकिस्तान ने IMF मुज़ाकरात के सबब 5वीं मरतबा रुपए की कदर गिराई है। पाकिस्तानी मईशत पर मोडीज की राय, माशी मुस्तकबिल लंबे अरसे के लिए मजबूत है। अमन अमान, बेहतर पावर सप्लाई और तरक्याती मंसूबे ने तरक्की के मौके बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद बढ़ रहा है। मोडीज के मुताबिक CPEC मंसूबे माशी तरक्की का हिस्सा बन रहे हैं, मगर बढ़ते कर्जे पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हैं। ज़ेर मुबादला के ज़खायर काफी नहीं, बढ़ाना होंगे। आइंदा 2 सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 4.3 और 4.7% रहेगी। दूसरी जानिब फिच ने भी रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान ने IMF मुज़ाकरात के सबब 5वीं मरतबा रुपए की कदर गिराई है। रिपोर्ट में कहा गया कि रुपए की कदर में कलील मुद्दती अरसे में इस्तेहकाम देखा जाएगा। फिच का तबसरा है कि 2019 के इख्तिताम तक डॉलर 148 रुपए तक का हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान IMF इख्तलाफ वक्ती हैं। IMF के साथ 2019 की पहली सहमाही तक हतमी मुआहिदा हो जाएगा। अशरफ खान, समा, कराची। नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं, हम कैसे उन्हें सच्चा मान लें? अल अजीजिया रेफरेंस फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पेश। वकील सफाई के हतमी दलाइल के बाद नैब के जवाब दलाइल भी मुकम्मल। जज अरशद मलिक ने कहा, फैसला महफूज करने से पहले कुछ सवालात फ्रीकेन से मैं भी पूछूंगा। प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने कहा कि नवाज शरीफ ही बैरून मुल्क असासों के हकीकी मालिक हैं। मुल्जिम ने कोई शवाहिद नहीं दिए कि बच्चों ने ये असासे खुद खरीदे। सऊदी अरब में जब कंपनियां कायम हुई, मियाँ साहब वहीं मौजूद थे। कौम से खिताब में भी कारोबार के जराए आमदन बताए। अब
कैसे कह सकते हैं मैं जवाब दे नहीं। प्रोसिक्यूटर आधी बात पढ़ रहे हैं। वकील सफाई जुबैर खालिद के एतराज पर सरदार मुजफ्फर बोले, अगला हिस्सा ये है कि मियां साहब ने खुद कहा था करप्शन करने वाला कभी अपने नाम असासे नहीं बनाता। हमारा केस भी यही है कि उन्होंने अपने नाम पर असासे नहीं बनाए। नायब प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि मियां साहब और उनके वकील ख्वाजा हारिस के मौक़िफ़ में तजाद है। जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं। इस फैसले के बाद हम उन्हें कैसे सच्चा मान लें? वकील सफाई इस नुक्ते पर अदालत को मुतमईन करें। समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर ख्वाजा हारिस से फ्लैगशिप रेफरेंस में भी दलाइल तलब कर लिए। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। मुल्क कौम के बेहतरीन मफाद में फौज तमाम रियासती इदारों की हिमायत जारी रखेगी। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली 216वीं को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और इलाकाई सलामती का खुसूसी तौर पर जायजा लिया गया। LOC समेत मशरकी और मगरबी सरहदों के मामलात और दाखिली सलामती से मुताल्लिक जारी ऑपरेशंस पर भी तबादला ख्याल किया गया। अस्करी क़यादत अफगान मुफाहमती अमल की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहली बार ऑफिशियल अकाउंट से फेसबुक लाइव पर आए, मगर देखने के लिए लोगों को गर्दनें टेढ़ ही करनी पड़ी। उन्होंने 40 दिन बाद यासिर शाह की वालदा के इंतकाल की ताज़ियत भी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ऑफिशियल अकाउंट से फेसबुक लाइव पर आए, मगर पूरी तैयारी नहीं थी। देखने वालों को अपनी गर्दनें टेढ़ ही करनी पड़ी क्योंकि लाइव करने वाली टीम कैमरा सीधा करना भूल गई थी। लेकिन फिर भी अवाम ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने 40 रोज बाद क्रिकेटर यासिर शाह की वालिदा की ताज़ियत भी की। कोयटा में गुज़श्ता 20 सालों से कभी ट्रैफिक सिग्नल्स रोशन नहीं हुए। अब हुकूमत ने आजमाइशी बुनियादों पर शहर में पहला पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल नस्ब कर दिया है, मगर ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफ शहरियों को इशारे समझाना ट्रैफिक एहलकारों के लिए इम्तिहान बन गया है। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुद्दीन। 22 लाख की आबादी पर मुश्तमिल कोयटा ट्रैफिक के बाकायदा निज़ाम से महरूम है। शहर की बाज़ शाहराहों पर 30 साल कबल नस्ब किए गए सिग्नल्स भी नाकारा और गुज़श्ता 20 साल से कभी रोशन नहीं हुए। नफरी की कमी के बायस बेशतर चौराहों पर ट्रैफिक एहलकार भी तैनात नहीं, जिसकी वजह से शहर की सड़कों पर गाड़ियाँ कछुए की रफ्तार से चलती है। अब नई सूबाई हुकूमत ने शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आजमाइशी बुनियादों पर जाफर खान जमाली चौक पर पहले पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल की तनसीब कर दी गई है। SSP ट्रैफिक कोयटा कहते हैं कि प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद शहर भर में ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब किए जाएंगे। वंस ये हो जाता है कामयाब तो इंशाल्लाह बाकी 14 पॉइंट्स हैं, सब पे हम लगाएंगे। कुछ तो एग्जिस्टिंग सिग्नल्स हमारे लगे हुए हैं, वो जस्ट दे नीड रिपेयर। ट्रैफिक इशारों से नाशना शहरियों को समझाने के लिए ट्रैफिक एहलकारों को भी खूब जतन करने पड़ रहे हैं। शहरी कहते हैं सिग्नल्स को समझने और पासदारी करने में वक्त लगेगा। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स का मसला नहीं है, मसला ट्रैफिक जाम होने का है। रोडों में इतनी कैपेसिटी नहीं है जितना जो है ना ये गाड़ियाँ बर्दाश्त कर सके। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि अगले मरहले में शहर में जेब्रा क्रॉसिंग और दीगर ट्रैफिक कवानीन पर भी अमल दरामद शुरू किया जाएगा। कैमरामैन जफर बलोच और जुनेद अकबर के साथ ज़ैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। और संतूर एक ऐसा साज है जिसके बजने से माहौल में रसीले गीत गूंजने लगते हैं। इस्लामाबाद में सजी मौसीकी की महफिल, जहां इसी साज ने सर्द शाम को रंगीन कर दिया। वहाब कामरान की रिपोर्ट। बरे सगीर का रिवायती साज संतूर, जिसके तार छिड़ते हैं तो सुनने वाले मगन हो जाते हैं। इस्लामाबाद में मुनफरिद म्यूजिकल नाइट, जहां दिल की तारों को छू लिया संतूर की तारों ने। संतूर हो गया, इवन सारंगी भी रेयर हो रही है। आपको पता है जब तक इसको हम सामने नहीं लेकर आएंगे तो फिर लोगों को पता भी नहीं होता। नौजवान साजिंदा अली रजा पाकिस्तान में संतूर बजाने वाले चंद गिने चुने फनकारों में शामिल है। शामी मौसीकी में क्लासिकल गायक महफूज खोखर ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। राग बहार में ठुमरी गाकर शुरका पर जादू कर दिया। कैमरामैन जमशेद खान के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।